अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 9 सिंध बोर्ड। मैं प्रैक्टिकल सेंटर का 2005 का कम्प्रीहेंसिव पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में तो जाहिर सी बात है मैं आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सॉल्व कर दूंगा। तो सेक्शन बी में बल्कि मैंने ये सारे डेरिवेशन सॉल्व करके डाले हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सेक्शन सी के डेरिवेशन में सॉल्व नहीं करूँगा, बी के सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व कर दे रहा हूँ और डेरिवेशन इसमें 2-3 दी हुई हैं वो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए। पहली डेरिवेशन दी हुई है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 का पार्ट दिया हुआ और करके बहुत सारे पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 में है, जो फर्स्ट डेरिवेशन दी हुई है। ये मैंने ड्राइव करके पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना, और मैंने आपको बताया था कि या तो वो लैंग्वेज में लिख देगा कि फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कीजिए, सेकंड ड्राइव कीजिए, थर्ड ड्राइव कीजिए, या फिर आपको फॉर्म देगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ड्राइव करना है आपको। इसको ड्राइव करने के लिए हमें जो है ना स्टेटमेंट लिखना है और उससे डेटा बनाना है। उस डेटा से हमने ड्राइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। दोबारा लिख रहे हैं कि सपोज अ बॉडी, या कंसीडर कर लें, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। सही है ना। फिर लिखेंगे हम जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल ऑफ टी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग सम टाइम इंटरवल t, its initial velocity vi, ये बुक में लिखा हुआ है एज इट इज, चेंजेस एंड डिनोट्स एज फाइनल वेलोसिटी vf। ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि इट कवर अ डिस्टेंस एस इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे एस की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, चाहे तो लिख लें। स्टेटमेंट लिख लिया, इससे डेटा बना लेते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की दी हुई है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आई से। फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एक्सेलरेशन ए, टाइम टी। यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक ए इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। टी ए से जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ए टी। वी एफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी आई माइनस का है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई हमारे पास। हम लिख देंगे प्रूफ। एक डेरिवेशन ये दी हुई है, सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, हमारे पास सेक्शन बी चल रहा है ये। सही है। यहाँ लिख दूँ, जगह नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था ये। एक डेरिवेशन ये दी हुई है। दूसरी डेरिवेशन हमारे पास इसमें है, दूसरी डेरिवेशन इसमें है P इज इक्वल टू एफ बी, पावर का फार्मूला है। दूसरी डेरिवेशन ये दी हुई है कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू एफ बी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। सही है। पावर का फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम पावर स्टेटमेंट में पावर की डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वर्क डन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये डेफिनेशन है पावर की। इस डेफिनेशन के मुताबिक पावर इक्वल हो जाएगा, पावर पूरा लिखेंगे हम, पी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, खैर कर देंगे तब भी चल जाएगा, वरना लिखना पूरा चाहिए क्योंकि पी को हम जो है ना मोमेंटम के लिए यूज़ करते हैं। वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। इस डेफिनेशन के मुताबिक पावर इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। वर्क डन इक्वल होता है हमारे पास एफ डॉट डी के, या एस कह लें आप, और टाइम इक्वल होता है टी के। एफ इसी तरह रखें हम, इसे हम कर दें एस ओवर टी, ये पावर चल रहा। यहाँ पे हम लिखें वी नो डैट एस इक्वल होता है वी टी के, और यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v इक्वल हो जाएगा s ओवर टी के। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, तो s ओवर टी की वैल्यू आ गई v, तो पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ s ओवर टी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, पावर इक्वल टू f और s ओवर t की जगह v लिख दें, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड पावर। तो ये पावर का फार्मूला ड्राइव हो गया एफ वी। सही है ना, ये लिखा हुआ है। वैसे हम डॉट हटाएंगे तो आ जाएगा एफ वी कॉस थीटा, वी स्केलर क्वांटिटी हो तो एफ वी लिख देंगे हम। इसमें थर्ड डेरिवेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में, कि जो है ना ड्राइव द रिलेशन डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ टी। ये सेक्शन बी की आखिरी डेरिवेशन है, कर रहा हूँ मैं। इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है, कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with initial velocity vi, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा। अ फोर्स f acts on the body a force F acts on the body, so in to produce acceleration A, produce during after time t its initial velocity becomes as final velocity vf। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट हो गया। इससे डेटा बना लें। मास ऑफ बॉडी m, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, एक्सेलरेशन a, टाइम t, और फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रहा है वो इक्वल है f के। हमने तो ये प्रूव करना है, डेल्टा पी चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो इसका मतलब मोमेंटम हमने इनिशियल वाला भी निकालना है और फाइनल वाला भी। तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मोमेंटम निकाल रहा हूँ, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से आई ले लें, एम वी आई।
बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी का मास m है और इनिशियल वेलोसिटी vi है, इसके बाद फोर्स अप्लाई हो रहा। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मोमेंटम ऑफ बॉडी, इसे पी एफ ले लें, एम बी एफ। ये मैं लिखता रहता हूँ बार बार, हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो है ना, स्टेटमेंट इसी तरह होता है, तो इससे कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मैं निकाल रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम। चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी। ये हो जाएगा हमारे पास, चेंज निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डेल्टा पी। फाइनल मोमेंटम आ गया एम बी एफ और इनिशियल मोमेंटम आ गया एम बी आई। मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई टी। बुक में डेल्टा टी दिया हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ है, टी बोथ साइड्स। इसको लिख दें डिवाइडेड बाई टी बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ओवर टी, ये हो जाएगा एम बी एफ माइनस एम बी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से m कॉमन आ रहा, ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। हमें पता है ये डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यहाँ दिखा दें हम, एक्सीलरेशन इक्वल होता है, अभी फर्स्ट इक्वेशन में ड्राइव करके आए हम, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ये वैल्यू लिख दी। और हमें पता है कि F इक्वल होता है एम ए के, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो ये आ जाएगा F, और डेल्टा पी यहीं रखेंगे तो ये T डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। ये हमारे पास सेक्शन ए। सेक्शन बी में हमारे पास ये 3 डेरिवेशन है। अब सारे न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, पेपर भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो मैं न्यूमेरिकल पढ़कर डेटा बना रहा हूँ और उसे जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल लिख नहीं रहा हूँ जो इससे पहले मैं लिखता रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रेकिंग बॉल। ये चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल है, सही है ना, सॉरी चैप्टर नंबर 1 का ही न्यूमेरिकल है। कह रहा व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रेकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। हमने एक आयरन बॉल का मास निकालना है, रेकिंग बॉल जिससे हम स्लाइड वगैरह करते हैं उसे कहते हैं, अरे मास निकालना है। उसका रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, एज इट इज़ बुक का न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमारे पास, और ये सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके पहले ही डाले हुए हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। मास निकालना है। सबसे पहले तो हम कन्वर्जन कर लें, मास का यूनिट होता है, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो पहले तो हम इसे चेंज कर लें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.18 मीटर। डेंसिटी 7.8, ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 लिख देंगे, क्यूब है क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट हो गया। इसे ज़रा सॉल्व कर लें, 7.8 डिवाइडेड बाई 1000, 1 का क्यूब 1 और 100 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। ये आ जाएगा 7.8 डिवाइडेड बाई 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस 3 0 से ये 1000 कैंसिल हो गया, 1000 को 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। ये आ गया डेंसिटी, ठीक है जी। हमें निकालना है मास, डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करना है। डेंसिटी निकालने का फार्मूला हमारे पास बुक में गिवन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास निकालना है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास को यहाँ लिख देते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, इसे हम बन देते हैं। मास निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम चाहिए, वो डेंसिटी तो मौजूद है, वॉल्यूम नहीं है।
ये कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन आयरन बॉल, बॉल है वो, ये मास निकालने का फॉर्मूला आ गया, हमें वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम, वो कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन आयरन रेकिंग बॉल, बॉल है वो, किसी बॉल का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 3.142 और आर की वैल्यू आ गई 0.18 का क्यूब। 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 0.18 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0058 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व कर लें इसे। 4 मल्टीप्लाई बाई 3.4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 0.0058 ये आ गया डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 0.0242 मीटर क्यूबिक। हमें निकालना है मास। मास निकालने का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख लिया कि वो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू आ गई 7800 और वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 0.042। इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 7800 से, ये वैल्यू आ गई 189.5। 189.5 मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। तो ये पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 सही है ना। 8 इसमें एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ और करके, बल्कि 2 न्यूमेरिकल और दिए मैं और करके, फिर 9 स्टार्ट हो रहा। और करके जो दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि अ गन ऑफ मास 8 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। डेटा बना रहा हूँ। एक गन दिया हुआ है, मास ऑफ गन दिया हुआ है, मास ऑफ गन 8 kg दिया हुआ है। इसे हम रिप्रेजेंट कर लें M1 से। फायर्स ऑफ बुलेट ऑफ 40 ग्राम, मास ऑफ बुलेट, इसे हम M2 से रिप्रेजेंट कर लें 40 ग्राम। विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट की वेलोसिटी है। मास ऑफ बुलेट M2 से रिप्रेजेंट किया तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट V2 ले लें 100 मीटर पर सेकेंड। सही है। कह रहा है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। गन जिस वेलोसिटी से पीछे आएगा वो हमने निकालना है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, गन के मास को M1 से रिप्रेजेंट किया, इसकी वेलोसिटी को V1। यहाँ हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारे पास 2 सिस्टम है, एक बुलेट है और एक गन है। आफ्टर फायर यानी बिफोर फायर, फायर होने से पहले दोनों रेस्ट हालत में, गन किसी ने पकड़ा हुआ होगा, बुलेट उसके अंदर है। जब फायर करेगा तो नया सिस्टम स्टार्ट होगा। सही है ना। तो बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर दोनों। तो बिफोर फायर दोनों रेस्ट हालत में है। तो मास ऑफ गन इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन लिख लें। यहाँ हम इसे रिप्रेजेंट कर दें U1 से 0 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ले लें। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन U1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0, बुलेट U2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0। बस हमारे पास मास ऑफ बुलेट जो है ना वो ग्राम में दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.04 किलोग्राम। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही है। बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर यानी टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। टोटल मोमेंटम मास, मोमेंटम इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी।
तो मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी u1, मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। m1 दिया हुआ 8, u1 0 आ गया, m2 आ गया 0.04 और ये भी 0 आ गया। m1 दिया हुआ 8, v1 हमें निकालना है और m2 दिया हुआ है हमारे पास 0.04 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो 0 प्लस 0, ये हो गया 8v1 और 100 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आ जाएगा। तो इसे हम अरेंज करके लिख लें, 8v1 प्लस 4 इक्वल टू 0। 8v1 इक्वल हो जाएगा -4 के और v1 इक्वल हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 8। तो -4 को 8 से डिवाइड कीजिएगा -0.5 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ गन ये है, चूँकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बुलेट तो आगे जाएगी, गन पीछे की तरफ आएगा, इसलिए ये नेगेटिव आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का और करके पार्ट था। क्वेश्चन नंबर में एक पार्ट और दिया हुआ है और करके वो भी कर रहा हूँ। पीसी का कंप्रीहेंसिव पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ 2025 का फिजिक्स का, और करके दिया हुआ है। डेटा बनाते हैं। तरह के वेट ऑफ नवीरा इज 700 न्यूटन। कोई एक बच्ची है, उसका वेट दिया हुआ है 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ द अर्थ पे उसका ये वेट है। व्हाट विल बी नवीराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। हमने वेट ही निकालना है, ये अर्थ पर दिया हुआ है, लिख दें इसे 700 न्यूटन। हमने नवीरा का वेट ही निकालना है ऑन मून पर, ये रिक्वायर्ड है। वेट निकालने का फार्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाई जी, मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अर्थ पर तो जी की वैल्यू हमें पता है कि 10 होती है। मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा, अभी नहीं भी दिया होता तो हमें लिखना होता, ये फिक्स्ड वैल्यू है, सही है। तो वेट निकालने के लिए मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मून पे निकालना है, मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये आ गया। अब हम वेट निकालना है। वेट ऑफ नवीरा दिया हुआ है 700 न्यूटन, वेट इक्वल होता है mg के। ये तो अर्थ पर उसका वेट है, अर्थ पे हम निकाल रहे हैं उसका मास। जी की वैल्यू वैसे होती है 9.8, आपको बताया गया है कि आप 10 भी ले सकते हैं। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो नवीरा का जो है ना, नवीरा का मास आ गया ऑन अर्थ पर। हमने वेट निकालना है। वेट निकालने का फार्मूला, कहीं भी वेट निकालें फार्मूला यही है, मास मल्टीप्लाई बाई जी। यहाँ पे मून पे निकालना है तो जी का मून लेंगे। मास दिया हुआ है 70, मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.6, तो हम इसे मल्टीप्लाई करें 70 मल्टीप्लाई बाई 1.6, ये वैल्यू आ गई 112 न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन। तो ये हमने उसका वेट निकाल लिया मून पर। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट मैंने कर दिया। आइए 9 पे आते हैं। 9 में 2 पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, डेटा बनाते हैं। क्या कह रहा है 9 में कह रहा है कि अब्बास इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है उसकी पहली, सही है ना, तो वी आई दी हुई है मीटर पर सेकेंड। अगर वो कहता है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी जरूर लेते हैं। इट्स एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड। हमने रिक्वायर्ड, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड के बाद। ठीक है जी, जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। इस डेटा में कहीं एस की बात नहीं हो रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। वी एफ इक्वल हो जाएगा वी आई प्लस ए टी, यही निकालने के लिए भी कह रहा। वी एफ इक्वल हो जाएगा, वी आई दिया हुआ है 15, ए आ गया 5 और टी आ गया 6, ये आ जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरह चाहे इस तरह लिख दें, मीटर पर सेकेंड इस तरह भी लिखा जाता है। इसी 9 का पार्ट 2 कर रहा हूँ मैं, और करके दिया हुआ है 9 का, यही कर देते हैं। स्पेस है हमारे पास, डेटा बना लेते हैं। Can I determine the gravitational force of attraction between Hamza and Ahmad is standing at a distance of 50 meter apart?
कह रहा हमें ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है एफ रिक्वायर्ड, और वो दोनों एक दूसरे से 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस को हम यहाँ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से भी कर सकते हैं। द मास ऑफ हमजा इज 60 kg एंड द अहमद इज 70 kg। हमजा का मास दिया हुआ है, सही है ना, 1 ले लें 60 kg, और अहमद का मास दिया हुआ है 2 से रिप्रेजेंट कर लें 70 kg, वरना एम ए एम जेड भी लिख सकते हैं। जी की वैल्यू हम खुद लिख लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं हम इसे। तो F इक्वल होता है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर का। जी की वैल्यू आ गई 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। m1 दिया हुआ है 60, m2 दिया हुआ है 70 और r दिया हुआ है 50। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। मैं नंबर को एक तरफ कर लेता हूँ, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 70, 50 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 2500। ये 10⁻⁻11 अपनी जगह पे। इन सबको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 70 डिवाइडेड बाई 2500 11.205 10⁻⁻11। वैसे ये आंसर हो गया। चूंकि ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है 10⁻⁻, में तो उसका रूल ये है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद होता है, तो डेसिमल को उठा के यहाँ ले आए हम। जब यहाँ 1 डिजिट के बाद लाए 1 ऐड कर देंगे, 1.120 भी लिख सकते हैं 10⁻⁻10 न्यूटन। ये आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट मैंने कर दिया। आइए 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो है ना, यहाँ भी 2 पार्ट दिए हुए हैं, बल्कि यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन है और उसके आगे 2 पार्ट है। कह रहा बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 70 मीटर। डेटा बना देंगे ना, एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा, हाइट दी हुई है, यानी ऊपर से ज़मीन तक का डिस्टेंस 70 मीटर। सही है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल द बॉल टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड से टकराने से पहले वो कितना टाइम लेगा, ये निकाल दीजिए। रिक्वायर्ड टाइम है, सही है। और जी की वैल्यू उसने खुद दे दी है कि आप ये ले लें, सही है। जाहिर सी बात है, वो कह रहा बॉल इज ड्रॉप्ड। जाहिर सी बात है, कोई बच्चा या कोई भी शख्स बॉल को लेके कहीं ऊपर खड़ा हुआ है और उसे ड्रॉप करेगा, तो बॉल उसके हाथ में होगी रेस्ट हालत में, फिर वो ड्रॉप करेगा तो वो चलना शुरू करेगी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो अब हमने फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस के हवाले से 2 फार्मूले, एक 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ वी आई 0 दिया हुआ है, वी एफ तो दिया हुआ नहीं है, वो लगेगा ही नहीं, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सही ना, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। s की जगह हम लिख दें h, वी आई टी। h दिया हुआ है 70, वी आई दिया हुआ है 0, t निकालना है, g की वैल्यू दे दी 10, t निकालना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 70 के, t स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 5। t की वैल्यू निकालेंगे तो इसे रूट में ले लेंगे, इसकी रूट वैल्यू निकाल दें, √14 3.74 सेकेंड। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा ना उसका भी यूनिट लिखना है। यूनिट नहीं लिखेंगे तो 0.5 मार्क्स कट जाएंगे आपके, लिखना ज़रूरी है। 10 में और करके सवाल दिया हुआ है, ये 10 था, 9 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 में और करके सवाल दिया हुआ है, डेटा बनाते हैं। सवाल ये दिया हुआ है, कह रहा मशीन गन जो है ना, मैकेनिक यूज अ डबल आर्म्स जो है ना स्पैनर टू टर्न अ नट। सही है ना, स्पैनर किसी नट को घुमाने का औजार होता है, उसे हम कहते हैं। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ है 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एट ईच एंड, दोनों एंड पे। द स्पैनर एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क, और एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है 60 न्यूटन मीटर टॉर्क।
कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल। सो ये ना हमने लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म निकालना है, उसको आप डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड ये है। सही ना, वो डबल वो कह रहा है कि स्पैनर जो है ना, मशीन यूजेज अ डबल आर्म्स स्पैनर, 2 आर्म वाले स्पैनर यूज़ कर रहा और दोनों पे ये सेम फोर्स लगा रहा। सही है, तो दोनों आर्म की लेंथ निकालेंगे, दोनों की कपल कह रहा कपल का निकालना है, तो इसका मतलब जो है ना हमने ए का निकलेगा, दोनों को सम करके लिख देंगे हम। तो हमारे पास टॉर्क निकालने का फॉर्मूला था एफ मल्टीप्लाई बाई डी, हमें तो डी निकालना है, एफ मल्टीप्लाई बाई डी यहाँ लिख दें, टॉर्क यहाँ लिख दें। एफ टॉर्क दिया हुआ है 60 और एफ दिया हुआ है 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा मीटर। कपल का निकालना है तो 4 मीटर प्लस 4 मीटर दोनों ऐड कर देंगे, तो दोनों आर्म का जो है ना कपल का जो है हमारे पास आ गया डिस्टेंस। वो कह रहा है ना कि फाइंड द मोमेंट आर्म, जिसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट आर्म ऑफ द कपल। सही है, यानी ये मोमेंट आर्म है, लिख दूंगा यहाँ पे रिक्वायर्ड, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। क्वेश्चन नंबर 10 और करके एक और पार्ट दिया हुआ है, कह रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा, ये सप्ली में भी ये सवाल आया हुआ था, मैंने आपके लिए सप्ली का भी पेपर सॉल्व करके डाला हुआ है। हमारे पास 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं 4 न्यूटन और एफ वाई से 3 न्यूटन। सही है ना, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला, रिक्वायर्ड ये है। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास है, ये डेरिवेशन के लिए भी दिया हुआ है, लास्ट ईयर ये आ चुका है डेरिवेशन में। तो एफ एक्स दिया हुआ है 4 और एफ वाई दिया हुआ है 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25, 25 का रूट निकालेंगे 5 न्यूटन आ जाएगा, ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसके तीनों के तीनों पार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डेटा बनाते हैं, कह रहा कन्वर्ट 212 फ़ारेनहाइट इन केल्विन एंड सेल्सियस। हमारे पास जो है ना डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में 212, और हमें निकालना है केल्विन में इसका आंसर और डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर निकालना है। ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड है दोनों। पहले निकलेगा सेल्सियस में, फिर कन्वर्ट होगा केल्विन में। हमें पता है डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई है और हम उसे डिग्री सेंटीग्रेड में निकालेंगे, तो फार्मूला है हमारे पास 5/9, 9/5 सॉरी, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ठीक है जी, तो पहले हम निकालेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड निकालने का फार्मूला है 5/9 इंटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट -32, 5/9। डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया हुआ है 212 -32, तो 212 में से 32 निकाल दें, 212 -32, ये आ गया 180। 9 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 500, 5 2 ज़ा 10, 100 आ गया डिग्री सेंटीग्रेड में। केल्विन में कन्वर्ट कर लें हम, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये आ गया 100 प्लस 273, ये आ जाएगा 373। केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। केल्विन में उसी सूरत में कन्वर्ट होगा जब हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में और करके दूसरा दिया हुआ है हमारे पास, और करके उन्होंने दूसरा दिया है, कह रहा है कि अ सिलेंडर कंटेन्स, नहीं, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ मशीन इफ़ द मशीन परफॉर्म 900 जूल ऑफ वर्क इन 30 मिनट। हमें निकालना है डेटा, पावर
मशीन की पावर, और मशीन वर्क कर रहा है, परफॉर्म वर्क, वर्क डन मशीन कर रहा है कितना, 900 जूल, और इस वर्क डन को करने में जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 30 मिनट। पावर निकालना है, रिक्वायर्ड पावर, या हम मिनट को कन्वर्ट कर लें सेकंड में, किसी मिनट वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1800 सेकंड। पावर इक्वल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डन दिया हुआ है हमारे पास 900 और टाइम दिया हुआ है 1800, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.5, और पावर का ऐसा ही यूनिट है वॉट। ये आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 का एक और पार्ट दिया हुआ है और करके, ये कहना क्या, सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एयर, सही है ना, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास, V1 दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूबिक, पहला वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल, पहला प्रेशर दिया हुआ है किलो पास्कल। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम बी इफ द प्रेशर ऑन इट्स इंक्रीज, वो कह रहा है कि हमने उसका वॉल्यूम निकालना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम है यानी सेकंड, V2, अगर उसका प्रेशर बढ़ाकर 200 किलो पास्कल कर दिया जाए, प्रेशर का दोनों यूनिट सेम है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वरना प्रेशर अगर एक पास्कल में दिया होता, दूसरा किलो पास्कल में दिया होता, तो मैं पास्कल में कन्वर्ट कर देता, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल बॉयल्स लॉ का है, क्योंकि टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये हो जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हमें तो V2 निकालना है, P2 V2 को लेफ्ट पे लिख ले, P1 V1 को राइट पे लिख ले, V2 निकालना है, P1 V1 डिवाइडेड बाई P2। P1 दिया हुआ है हमारे पास 140 और V1 दिया हुआ है 60 और ये दिया हुआ है 200, तो इन सबको सॉल्व करें, 140 मल्टीप्लाई बाई 60, 140 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 200, ये आ गया 42 V2 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ इस डेटा में हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 11 सारे पार्ट हो गए। 12, क्वेश्चन नंबर 12 डेटा बनाते हैं, इसमें हमारे पास दो ही पार्ट दिए हुए हैं। फिर हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, और कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, हाउ मच हीट एनर्जी, यानी डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, रिक्वायर्ड हमारे पास है डेल्टा क्यू। हाउ मच हीट एनर्जी will be required to raise the temperature of 50 ग्राम of water from 40 डिग्री सेंटीग्रेड to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला टेम्परेचर दिया हुआ है, वाटर का टेम्परेचर पहले से था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बढ़ाकर हमने ले जाना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कितनी एनर्जी देनी होगी इस मास को, सही है ना। और वो कह रहा है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है हमारे पास 4200 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम पर केल्विन, सही है ना। वैसे हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसने दे दिया, वैसे होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलें अब हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम डेल्टा टी निकाल लें, डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा T2 माइनस T1, ये आ गया 70 और ये आ गया 40, ये आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट केल्विन में दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर ले, 273 ऐड कर दें, ये आ गया केल्विन में, ठीक है जी। हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट निकालने का फार्मूला है CM डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 4200। अच्छा, मास को भी मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ये तो कर लिया हमने, मास ग्राम में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना होगा 50 ग्राम, 50 को हम डिवाइड कर दें 1000 से तो आ जाएगा 0.05 किलोग्राम मास, तो मास दिया हुआ है 0.05 और टेम्परेचर आ गया 303, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये आ जाएगा 4,200 मल्टीप्लाई बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 303, ये आ गया 63630 और 30। अमाउंट ऑफ हीट को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट जूल है। सही है ना। वैसे हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसने केल्विन लिखा हुआ है इसलिए मैंने कन्वर्ट करके लिखा है, वरना आप डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर वो कहता है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड तो मैं 30 ही लेता वहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास इसी में एक पार्ट है और करके, क्वेश्चन नंबर 12 और करके पार्ट है, डेटा बनाते हैं। कह रहा बॉय इज डिगिंग अ होल विद शेप विद जो है ना स्पेड, यानी वो फावड़े वगैरह से, ऑफ एज 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस फावड़े का जो है ना या बेलचे का जो है ना एरिया दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। हमें कह रहा प्रेशर निकालना है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर्ड है। सही है। वैसे उसूलन मुझे प्रेशर भी पूरा लिखना चाहिए और पावर भी पूरा लिखना चाहिए, क्योंकि पी से मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फोर्स अप्लाई हो रहा हमारे पास 1000 न्यूटन। एरिया सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना है। 100 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है जी, एरिया आ गया। 0.3 को 10,000 से डिवाइड करें, 0.3 डिवाइडेड बाई 10,000, ये आ गया हमारे पास 0.00003 मीटर स्क्वायर। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स दिया हुआ है हमारे पास 1000 और एरिया आ गया 0.00040 है। ठीक, 1000 को डिवाइड कर दें। उसने साइंटिफिक फॉर्म में ये लिख के दिया था, आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे ना तो वो ये भी दे सकता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। हम ये भी पुट कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। तो इसको ऊपर ले जाए, ये हो गया 1000, ये हो गया 10⁻5 डिवाइडेड बाई 3। 1 को 3 से डिवाइड कर लें, 10⁻1000 को 3 लिख सकते हैं और इसको 5 लिख सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, आ गया 0.3 मल्टीप्लाई बाई, ये बेस सेम है, आपस में ऐड हो जाएंगे 5। अच्छा, साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए 3.3, तो यहाँ से 1 माइनस करना, 7। प्रेशर आ गया, प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें 3 पार्ट दिए हुए उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1150 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। फाइंड द प्रेशर ऑन द बॉडी 50 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द सी। सही है ना। डेप्थ दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज, सी वाटर की डेंसिटी दी हुई है, कितना दिया हुआ है 1150 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। हमने प्रेशर निकालना है बिलो द सरफेस, सी के नीचे, कितना नीचे 50 मीटर बिलो, हाइट दी हुई है, कितना नीचे जाके प्रेशर निकालना है 50 मीटर। जी की वैल्यू हम खुद लिख लेंगे और उसने दिया हुआ है कि आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, सॉल्व करते हैं हम। तो प्रेशर निकालने का एक फार्मूला वो ये था फोर्स पर यूनिट एरिया, और दूसरा फार्मूला ये है ρ जी एच, जब डेप्थ दी हुई तो, यानी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई एच। डेंसिटी दिया हुआ है 1150, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 50। तो हम मल्टीप्लाई कर दें, 1150 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये आ गया 575 1 2 3, और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। साइंटिफिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 13 में ही और करके सवाल दिया हुआ है, There are force of 3,400 Newton is applied on a body of mass 85,000 gram. Find the acceleration produced by the force. हमारे पास डेटा बनाते हैं, फोर्स दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 3400 न्यूटन। वो एक बॉडी पर अप्लाई हो रहा है जिसका मास दिया हुआ है 85,000 ग्राम। हमें कह रहा फाइंड एक्सीलरेशन, रिक्वायर्ड एक्सीलरेशन है। ग्राम, मास ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 85 किलोग्राम। सही है। फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास है MA। हमें तो A चाहिए, A यही रहेगा F डिवाइडेड बाई M। F आ गया हमारे पास 3400 और M आ गया 85। 3400 को 85 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 3400 डिवाइडेड बाई 85, ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 और करेंगे। डेटा दिया हुआ क्या कहना, क्या ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। ये भी सफली में आया हुआ है। तो एक ब्लॉक जिसका मास दिया हुआ है 15 kg, वो एक गीले फर्श पर रखा हुआ है, वेट जो ना स्लिपरी फ्लोर। व्हेन इट इज पुल्ड, जब उसे खींचा जा रहा थ्रो अ स्ट्रिंग के जरिए एंड स्प्रिंग बैलेंस सही ना, इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। उस स्प्रिंग के जरिए जो उस पर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का लग रहा। हमें कह रहा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जी की वैल्यू कह रहा है आप ये ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिक्वायर्ड। तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने का फार्मूला था म्यू आर, और आर के बारे में बताया गया था ये इक्वल होता है एम जी के। तो एफ एस इक्वल हो जाएगा म्यू एम जी। हमें तो म्यू चाहिए, इसे लेफ्ट पे लिख दें, म्यू चाहिए, ये हो जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाई एम जी। फोर्स दिया हुआ है 15 न्यूटन, एम आ गया हमारे पास जो है ना, फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन, सॉरी, एम आ गया 15, जी आ गया 10, तो 3 डिवाइडेड बाई 150। 3 को डिवाइड कर दें 150 से, 3 डिवाइडेड बाई 150, वैल्यू आ गई हमारे पास 0.02। ये आंसर हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन रेशो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो मैंने फिजिक्स प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 9 सेक्शन बी में जितनी डेरिवेशन थी वो भी कर दी मैंने आपको, और सारे न्यूमेरिकल तो कर ही दिए। इसी तरह सप्ली का भी मैंने आपके लिए सॉल्व करके डाला हुआ है, वो भी पेपर इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखिएगा उसे, पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। सही है। अब इसके बाद सेक्शन सी में सारी डेरिवेशन है जो मैं सारी सॉल्व कर चुका हूँ। चैप्टर 2 टू लेकर के एंड तक, चैप्टर 9 तक की सारी डेरिवेशन मैंने सॉल्व करके अपलोड की हुई है, वो मैं नहीं करूँगा, ये सारे मैंने आपके लिए कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।